जय श्री राम। होलिका उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं होलिका का पूजन किया जाता है। बसंत ऋतु में फाल्गुन मास की पूर्णिमा होली पर्व के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन होलिका का पूजन होता है। जिस दिन चंद्रमा पूर्णिमा की तिथि में उदय हो उसी दिन होलिका का दहन किया जाता है। भद्रा इस दिन होती है, तो भद्रा रहित समय में होलिका का दहन करना चाहिए। इस बार होली का जो पर्व मनाया जाएगा, जो होली का दहन होगा, वह पूर्णिमा तिथि चतुर्दशी में सायकाल में होलिका का दहन होगा। 11:13 के बाद होलिका का दहन करना चाहिए, क्योंकि 11:13 तक भद्रा का समय रहेगा। इसलिए भद्रा रहित समय में होलिका का दहन करना चाहिए। होलिका का पूजन करने के लिए आपको विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि षोडोपचार से, अर्थात कि 16 उपचारों से होलिका का पूजन करना चाहिए। जल का छींटा लगाना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, चावल, अक्षत, फल फूल, मिठाई इत्यादि अपने एक सुंदर सी प्रात में जचाकर और जहाँ नगर के समीप होलिका बनाई गई है वहां पर जाकर परिक्रमा करें। अपने बच्चों को साथ लेके जाए। गाय के गोबर के कंडे से बनी कुछ मालाएं होती हैं जिनको होलिका को समर्पित किया जाता है, वह भी साथ में आपको ले जानी चाहिए। अपने बच्चों को आगे करके होलिका की 3 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और होलिका को तिलक लगाना चाहिए। हल्दी का तिलक लगाकर फिर अपने बच्चों को, स्वयं को इत्यादि को जो भी साथ में उनको तिलक लगाना चाहिए। इससे होलिका आप पे प्रसन्न होगी, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी। विशेष बात यह है कि घर में बनी मिठाई का भी आपको भोग लगाना चाहिए और घर में पकवान इत्यादि आपको बनाने चाहिए। अपने परिवार के साथ में उसका भोग पाना चाहिए और पितरों को भी इसका भोग जरूर लगाना चाहिए। अगले दिन जो दुल्हंडी का समय होता है उसमें होलिका की भस्म का तिलक लगाया जाता है, जो कि नजर इत्यादि से बचाने का बहुत सुंदर कार्य करता है। छोटे बच्चों को नजर लगती हो, महिलाओं को नजर लगती हो, किसी को भी नजर क्यों लगती हो, यहाँ तक कि पशुओं को भी अगर आपको टोक लगती हो, घर में दूध इत्यादि ना देते हो, बार बार बीमार हो जाते हो, तो होलिका की भस्म उनको धारण करवानी चाहिए। स्वयं भी होलिका की भस्म धारण जरूर करनी चाहिए, जिससे कि वह टोक रहित हो जाएंगे और आने वाले समय में उनको किसी प्रकार का नजर का दोष नहीं लगेगा। तो इतना महत्व है होलिका की भस्म का। तो इसलिए आपको बड़े भाव से और बड़े चाव से होलिका पर्व मनाना चाहिए। एक दूसरे को मिठाई भेंट करनी चाहिए, एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। जो रूठे हुए हैं उनको मनाने का भी प्रयास करना चाहिए। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो, फिर नहीं मानते तो उनकी इच्छा है, क्योंकि ये संसार को मनाने में जो हम समय लगाते हैं वो बहुत अच्छी बात होती है। भाई अपनी तरफ से दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों को मनाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो भगवान में अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान, संसार रूठ गया तो कोई बात नहीं, अगर भगवान रूठ गए तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। कहा गया है कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित्त और आनंद, जो सत्य है वह ईश्वर है। चित्त अर्थात कि ऐसा प्रकाश जो कभी भी समाप्त ना हो, वह ईश्वर है। जिसको जपने से, जिसको भजने से, जिसका दर्शन करने से आनंद की अनुभूति हो, वह केवल ईश्वर है। संसार तो झूठा है, कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। इसलिए संसार माया है। परिवार का पालन पोषण करो, आपका फर्ज है, आपका धर्म है, लेकिन परिवार ही मेरा सब कुछ है, परिवार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। जिनके नहीं रहते, मर जाते हैं, वह भी व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हैं। प्रिय से प्रिय बंधु छोड़ के चला जाता है, तब भी जीवन यापन होता है। कोई खाना पीना नहीं छोड़ता है, कोई साथ नहीं मरता है, कुछ दिन के बाद भूल जाता है, अपने नित्य कर्म में लग जाता है। इसलिए संसार को झूठा बताया गया। जो बदलता, निरंतर बदलता रहता है, वो झूठा होता है। ईश्वर जैसा पहले था वैसा ही आज है, आगे भी रहेगा। इसलिए ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो जो मिथ्या हो उससे दिल कैसा लगाना, उस पर दिमाग कैसा लगाना। अपना फर्ज है, स्वार्थ से युक्त सारे रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों को अपने निभाते रहो। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रेम करो। प्रेम करने के लिए शास्त्र कहते हैं, मोह में फंसने के लिए शास्त्र नहीं कहते हैं। मोह में हम स्वयं फंस जाते हैं। लेकिन मेरे गोविंद से प्रेम करोगे, उनसे मोह करोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाओगे। भगवान से प्रेम जरूर करो, नाम जप किया करो, ध्यान किया करो, भगवान के गुणगान गाया करो।
भगवान की कथाएं सुना करो, पुराणों को पढ़ा करो, पुराणों को सुना करो, क्योंकि कथा से व्यथा मिट सकती है। हर व्यक्ति व्यथा से पीड़ित है, दुखों से पीड़ित है, अशांति से पीड़ित है, शांति सबकी भंग हो चुकी है। अब आपने आज तक जो किया उससे आपको शांति नहीं मिली है। धन बहुत आपने कमाया, बड़े बड़े घर, कोठी, बंगले आपने बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, ब्रांडेड वस्त्र आपने धारण किए, लेकिन फिर भी शांति आपको कहीं नहीं मिली। किसी शोरूम पर आपको शांति प्राप्त नहीं हुई, बड़े से बड़े घरों में आपको शांति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि रहना एक कमरे में है, सोना 6x6 के बेड पे है, खानी 2 रोटी है। बाकी तो बड़े बड़े घर अक्सर दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, मेहमानों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, संसार को, मैंने इतना बड़ा घर बनाया है। प्रयोग होता है थोड़ी सी जगह का, 1000 गज का घर है, लेकिन प्रयोग केवल 6x6 के स्पेस का ही हुआ है। फिर ये किस लिए बनाओ? बहुत अच्छी बात है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन इनको बनाने के चक्कर में जो मेन उद्देश्य आपका धरती पर आने का है, उससे विमुख प्रिय बंधु ना हो जाना। सबसे बड़ा लाभ क्या बताया है? सबसे बड़ा लाभ है मोक्ष की प्राप्ति। तो इस लाभ से लाभान्वित होने के लिए आपको ईश्वर का भजन करना चाहिए। कुछ समय, कम से कम आपको 24 मिनट जरूर 24 घंटे में भगवान का नाम जप करने के लिए निकालनी चाहिए। बाकी सारे काम करो, कोई आपत्ति नहीं है। आपको अच्छा लगे तो 24 मिनट को 48 मिनट में बदल देना, 1 घंटे में बदल देना, 2 घंटे में बदल देना, आपको अच्छा लगे तो। नहीं तो कम से कम 24 मिनट आपको नाम जप जरूर करना चाहिए। इसी से आपका कल्याण है, इसी से आपका उद्धार है। संसार से आपका उद्धार नहीं है। आपकी स्वार्थ की पूर्ति हो सकती है, आपके भाव की पूर्ति नहीं हो सकती। भाव की पूर्ति केवल भगवान से हो सकती है, क्योंकि आए हैं ईश्वर के पास से जाएंगे ईश्वर के पास। भगवान दयालु है। लोग कहते हैं कि भगवान दुख देते हैं, भगवान सुख देते हैं। भैया देखो, भगवान ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं। सुख दुख आपके कर्म के हिसाब से आपको मिलता है। जैसा आप कर्म करते हो वैसा आपको फल मिल जाता है। भगवान दयालु है, आपको बचाते हैं बुरे कर्मों से, आप पर कृपा करते हैं, आपको शक्ति देते हैं धैर्य धारण करने की, कि आपको आपकी सहन शक्ति बनी रहे, आपके मनोरथ पूर्ण हो जाए। भगवान तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन सुख दुख आपको आपके कर्मों के हिसाब से ही प्राप्त होता है। इसलिए शुभ कर्म करो, ऐसे कर्म करो जिससे कि दूसरों को हानि ना हो। ऐसे कर्म जिससे दूसरों की हानि हो तो वह आपका स्वार्थ कहलाएगा। आपका हित बना रहे, दूसरे का हित मिट जाए, यह काय का न्याय है। आपका हित बना रहे, दूसरे का हित भी बना रहे। आपका चाहे अहित हो जाए, लेकिन दूसरों को हित की रक्षा सबको करनी चाहिए। दया सबको अपने हृदय में रखनी चाहिए, क्योंकि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। दया सदैव अपने हृदय में बनाए रखना है, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, आसपास वाले लोगों के लिए। दया को कभी न छोड़ो, दया जरूर आपके अंदर होनी चाहिए। सामने वाला कैसा व्यवहार करता है ये इसके स्वभाव है, वो अपने स्वभाव के अनुसार चल रहा है, उसको देख के आप भी वैसे हो जाओगे तो आप अपने स्वभाव से अपने आप से धोखा कर रहे हो। समाज में कोई अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, ना लगे साइड में हो जाओ, मौन धारण कर लो, क्योंकि किसी के पीछे भागकर अपना समय खराब कर रहे हो। गिने चुने सांस मिले हैं, बिल्कुल समय का पता नहीं कि अगली वीडियो बनाने के लिए हम रुके ना रुके, क्या पता हमारी ये अंतिम वीडियो हो। इसलिए कहते हैं कि राम भजो, नाम जप करो। भगवान का नाम जपोगे तो आपके साथ जाएगा। मरने के बाद आज का समय इतना भी नहीं बचा है कि कोई आपके लिए 13 दिन 13वीं तक रुक जाए। ये भी आजकल 7 दिन में, 4 दिन में, 9 दिन में, 5 दिन में करने लगे हैं। सब अपने दिमाग से चल रहे हैं, शास्त्रों का अनुसरण लोग करना भूल गए हैं। इसलिए मरने से पहले अपनी क्रियाएं, अपनी आत्मिक शांति के लिए भी प्रयास किया करो, नाम जप किया करो। नाम जप ही आपके साथ जाएगा, धर्म ही आपके साथ जाएगा, दया आपके साथ जाएगी। दया से धर्म पनपेगा, धर्म पनपेगा, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म है रक्षितो रक्षित है, धर्म रक्षा करेगा तो धर्म आपकी आगे इह जन्म में परलोक की सुख प्राप्ति, इस जन्म में भी आपको सुख मिलेगा, परलोक में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। केवल धर्म से हो सकता है, अधर्म से नहीं होगा। इसलिए इतना प्रयास तो जरूर करो कि जब आपके प्राण निकले, जब आपको चिता पे लिटाया जाए, आपको अग्नि दी जाए, तो रिश्तेदार तो मुंह फेर के चले जाएंगे और ये भी कह दिया जाएगा कि मुड़ के नहीं देखना है। जिनके लिए आपने सब कुछ किया, पसीना बहा, संघर्ष किया, मेहनत की, आज उनके पास एक दिन का समय नहीं है कि मरने के बाद जीव को वो कम से कम एक दिन एक रात रख सके।
4-5 बजते ही फटाफट चलो, दिन छिपने वाला है, सूर्य अस्त होने वाला है, यहाँ पर सारे मुहूर्त याद आ जाते हैं। रात्रि में शव को नहीं रखा जाता है। ये शव बन गया है, शरीर बन गया जिसने तुम्हारे लिए अपना सारा जीवन लगा दिया है, उसको रात्रि होने से पहले संस्कार उसका कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, फिर मुड़ के भी नहीं देखा जाता। 3 दिन के बाद जाके संभालते हैं, कच्चा पक्का बचा है कि नहीं, जो बचा उसको उठा के गंगा में डाल दिया है। तो किसके लिए आप जिए हैं? इसलिए ये तो चलो एक प्रक्रिया थी, शरीर का धर्म था, जलना गलना डुबाना दबाना, ये धर्म, ये बात अलग है। लेकिन असली बात यह है कि आपको मरने के बाद जब परिवार वाले मुड़ जाते हैं तो आगे का सफर किसके साथ तय करोगे? बेटे के साथ, बेटी के साथ, बीवी के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ? नहीं भैया, वो आपको आपके धर्म के साथ तय करना होगा। इसलिए धर्म को इकट्ठा करो अगले सफर के लिए। आपका जो हम सफर है, सबसे बड़े हम सफर आपका धर्म है। धर्म इकट्ठा करो, जीव जंतु की सेवा किया करो, अपने आप से प्रेम किया करो। आपको शांति आपको स्वयं लानी होगी, आपको हंसना, आपकी खुशी आपको स्वयं ढूंढनी होगी। वह खुशी केवल नाम जप में है, धर्म के रास्ते पर चलने में है, और किसी काम में नहीं है। धन कमाओगे एक दिन खत्म हो जाएगा। जो ऐसा है, आपके पास धन ज्यादा है, किसी के पास नहीं है, वो रोटी के लिए तरस रहा है, आप रोटियां नखरे कर कर खा रहे हो, तो उनको रोटी खिला दिया करो जिसको रोटी की जरूरत है, आप मत खाया करो। आपके पास एक प्रकार के 6 प्रकार के वस्त्र, एक ही रंग के आपके 50 प्रकार के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, आपकी अलमारी भरी पड़ी है। सामने वाला एक ही वस्त्र को 1 महीने से पहन रहा है, फटे पुराने वस्त्र, उसको वस्त्र दे दिया करो, उसको भोजन दे दिया करो। अगर आपके पास घर ज्यादा है, आपके पास जमीन ज्यादा है, कोई ऐसी भटक रहा है, आपका प्रिय बंधु है, आपका नजदीकी है, उसको एक कमरे का घर दे दो, कम से कम 1 रूम सेट दे दीजिए उसको, उसका भला हो जाएगा। आपके पास कुछ कमी तो आएगी नहीं, क्योंकि दान देने से कभी भी धन नहीं घटता है। जिस प्रकार से समुद्र से एक बूंद पानी निकाल दिया जाए तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए दान किया करो, धर्म किया करो। कलयुग में दान ही सब कुछ है। 4 पैर थे भगवान उसके धर्म के, जो कि नंदी के रूप में, बैल के रूप में आया था। 3 पैर कट गए, 1 पैर बचा था। सत्य, तप, दया और दान। सत्य सतयुग के साथ चला गया, तप त्रेता के साथ चला गया, और दया द्वापर के साथ चलेगी। बचा क्या? कलयुग के साथ दान बचा है। दान की महिमा बहुत ज्यादा कलयुग में है। गौशाला में, देवालय में, अनाथालय में, असहाय को, गरीबों को, आपके पास ज्यादा किया करो दान। बेजुबानों को, बंदरों को, कुत्तों को, मछलियों को, कीड़नाल को जिमाया करो। इससे आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा, आपके भले की बात है। इसलिए ये सब कार्य किया करो। और आने वाला पर्व होली आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। रंग बिरंगी होली, रंग बिरंगा जीवन आपका बना दे। आपके जीवन से सारे दुख दूर हो जाए। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है तो वह है होली का पर्व। इसलिए इस पे बुराइयों को मिटाना है। ये शराब पीना, ये उड़दंग मचाना, एक दूसरे पर लाल छल लगाना और ये खेलने के बहाने से अपना बदला लेना, ये सब अच्छी बातें, इनको छोड़ देना, इनका त्याग कर देना है। परिवार के साथ आनंद से होली मनाइएगा, बाकी बिहारी के साथ होली मनाइएगा, अपने इष्ट के साथ होली मनाइएगा, मंत्रों का जाप कीजिएगा, अच्छे अच्छे पकवान बनाना, अपने परिवार के साथ मिल बांट के भगवान को भोग लगाना, फिर सब मिल बांट के उसको खाना है। ऐसे त्योहार को बड़े सुंदर भाव से, बड़े तरीके से उसको मनाना है, फिर आपका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा इन्हीं शब्दों के साथ में, और पुनः एक नई वीडियो के साथ में पुनः आपसे मुलाकात करने के लिए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय भारत माता, जय सनातन धर्म।